नमः सिद्धेभ्यः। हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण जो मंच पर विराजमान हैं, हमारे प्यारे बच्चे जो विशेष रूप से इस ढाईदीप संस्था में, ढाईदीप संकुल में हमारे विशेष आमंत्रण पर, अनुरोध पर पधारे हैं, वे सभी और उनके साथ गिफ्ट में आए हुए उनके माता पिता, क्योंकि उनको तो बुलाया नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी भावना यहाँ इतनी जुड़ी कि वे यहाँ पर आकर ठहरे और हम सबका विशेष सहयोग किया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने इस ढाईदीप शिक्षण संस्थान का संक्षेप में परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी ध्यान देवें। वैसे मैंने देखा भी कि पूरा अपना शिविर चला। इस शिविर के दौरान बच्चों ने यहाँ लाभ लिया, लेकिन पेरेंट्स लोगों ने, जितने भी यहाँ पर आए हैं, उनमें से बहुत सारे पेरेंट्स ने इस ढाईदीप में जो चल रहा शिक्षण संस्थान है उसकी अलग अलग जानकारी लेने का प्रयास किया कि यहाँ कब एडमिशन होता है, क्या चलता है, कौन सी कक्षा से एडमिशन होता है, ना जाने अनेक अनेक प्रश्न, इनकी यहाँ की दिनचर्या क्या है, स्कूल क्या है। तो सबको अलग अलग जवाब कई बार दे दिया है, लेकिन फिर भी सामूहिक रूप से जिन्होंने नहीं पूछा अथवा जो नहीं मिल सके, उन सबको इस बात की जानकारी हो, इसलिए हम आपको ज्ञात करा रहे हैं। यहाँ इस संपूर्ण संकुल में इस ढाईदीप शिक्षण संस्थान की शुरुआत इस वर्ष से ही 3 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत हुई। 3 अप्रैल 2023 से। वह शुभ दिन भगवान महावीर स्वामी की जयंती का दिन था और इसके साथ संयोग से इस संपूर्ण संकुल के स्वप्न दृष्टा श्रीमान स्वर्गीय मुकेश जी, उसी दिन उनका जन्मदिन भी था। मैंने ऐसे सारे संयोग उस समय बैठे और उस दिन से ही इस ढाईदीप शिक्षण संस्थान का शुभारंभ हुआ। यहाँ पर कक्षा 8वीं से ही प्रवेश दिया जाता है। मैंने ही इसलिए लगाया क्योंकि बहुत लोग 9वीं 10वीं में भी ले लो ऐसा बहुत फोर्स कर रहे हैं अभी भी, लेकिन कक्षा 8वीं में ही प्रवेश दिया जाता है। CBSE बोर्ड पैटर्न से ही इनकी स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पर संस्था में रहते हैं। यहाँ इनकी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह और शाम धार्मिक गतिविधियाँ चलती हैं, जिसमें सुबह जो अभी आपने शिविर में देखा ना, प्रेयर होना इनकी डेली ही चलती है। सुबह 6:30 से प्रेयर होना, योगा होना, ये सब बराबर चलता है। फिर उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक देते हैं। फिर इसके बाद इनके सभी यहाँ बच्चे मंदिर में आते हैं, पूजन करते हैं और बच्चे ही पूजन कराते हैं। खास बातें है, शुरुआत में जब आए थे तो इनको माइक पे बोलना नहीं आ रहा था, और अब ये स्वयं ही सबके सब तैयार हो चुके हैं और ये स्वयं ही पूजन करा सकते हैं। आप प्रैक्टिकल जब भी बीच में आए कभी भी देखना, सुबह 7:30 से 8:15 डेली का रूटीन है। उसके बाद इनकी एक धार्मिक क्लास चलती, जिसमें इनके कोर्स में बाल बोध 1 2 3, तत्वार सूत्र 1 अध्याय, 6 ढाला की 2 ढालें, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के 75 क्वेश्चन आंसर, ये सब इनके कोर्स में है। ये सब के सब पढ़ चुके हैं, इनकी एग्जाम भी हो चुकी है और रिजल्ट आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। लगभग 5-7 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो 80% से ऊपर, और कई बच्चे तो 90% से ऊपर, और एक बच्चा तो ऐसा है जिसके 99 मार्क्स। अभी 2 सब्जेक्ट कॉपी चेक हुई हैं, दोनों में 99 मार्क्स। माने इस पूरे धार्मिक वातावरण में यहाँ पर रहते हैं, स्वयं अच्छे से सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। इनके लिए स्पेशल यहाँ पर ट्यूशन, जो स्कूल के कोर्स की, मैथ्स की, साइंस की, संस्कृत की, इन सब की यहाँ पर स्पेशल इनकी ट्यूटर बुलाते हैं, उनकी कोचिंग चलती है, तो यहाँ भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद सभी दोपहर का इनका स्कूल है, 11:30 से 5:30,
वो दिन भर वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ से जब यहाँ आते हैं शाम का भोजन करते हैं, 1 घंटा उन सबको 6 से 7 खेलने को मिलता है। अपने यहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड है, खुला वातावरण है, उसमें खेलते हैं। फिर 7 से 7:30 तक यहाँ पर जिनेंद्र भक्ति, 7:30 से 8:15 तक उनके लिए विशेष प्रवचन, और उसके बाद ये अपने स्वयं के सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं। ऐसी इनकी दिनचर्या है। तो ये धार्मिक जीवन भी जीते हैं और लौकिक जीवन भी जीते हैं, और दोनों जीवन को जीते हुए अपने भविष्य को संवारने के लिए तत्पर होते हैं। अब मैं ज़्यादा और क्या कहूँ, इसके एडमिशन के संबंध में, इसकी प्रक्रिया के संबंध में और आपको ज्ञान करा दूँ। बहुत लोग पूछते हैं कब होगा कब होगा, क्योंकि अभी कम से कम 15-20 एडमिशन तो अभी तैयार हैं। यहीं जितने आ चुके हैं, इनमें से इतने लोग आ गए हैं और उनकी इच्छा है कि हमें तो अभी से रख लो। आपके लिए कुछ दिन, 2, 5, 7 दिन लगेंगे। आपके व्हाट्सएप पे जैसे भी बनेगा, आपका इसका ऑनलाइन फॉर्म भेज दिया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके वहीं पर मेल कर देना है, और हम यहाँ पर वो सारे मेल आपके देख लेंगे। और मार्च के लगभग 15 से 20 मार्च के आसपास आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करेंगे, कक्षा 7वीं वालों को। और उनका 3 तरह से इंटरव्यू होता है। फर्स्ट, बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, धार्मिक थोड़ा भी, बाल बोध 1, 2, 3 का। उसके बेस पर यहाँ एक रिटन टेस्ट होगा। आप स्कूल जाएंगे तो वहाँ स्कूल में भी आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का। तो आपका वहाँ पर भी स्कूल में जाके टेस्ट होगा। और तीसरा, थर्ड टेस्ट होगा आपका ओरल इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में भी जो निकल जाता है उसका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। और इस प्रोसेस से जो तैयारी करके आएगा, निश्चित रूप से उसका यहाँ एडमिशन होगा। एडमिशन के लिए भी बहुत लाइन लगती है, इसलिए आप ध्यान रखें। पिछले बार भी 60-70 लोग यहाँ आए थे, मात्र 31 ही लिए। लेना थे 25, बहुत खींच के 31 किए, क्योंकि वे रो रहे थे। कई बार तो उनके माता पिता भी रो रहे थे कि कैसे बने, जैसे बने तैसे इनको ले लो, हमारा बच्चा ढाई द्वीप में ही रहना चाहता है। इतनी ज़्यादा उनका माहौल देख के रहा नहीं गया और हम लोगों से सहा नहीं गया, दोनों बातें। इसलिए उनको फिर एडमिशन दिया गया। और 31 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अभी अध्ययनरत हैं। स्टार्टिंग में 31 आए थे, एक भी नहीं गया, छुट्टी में गए। कई बच्चे ऐसे जाते हैं पर उनका मन नहीं होता है, वहाँ जाते हैं और वे बार बार, उनको ये लगता है कि ढाई द्वीप में जाना है, उनको यहाँ इतना अच्छा लगता है। ऐसे वातावरण में पढ़ रहे ऐसे हमारे सभी विद्यार्थी, उनके लिए मैं 2 लाइन बोल देता हूँ, क्योंकि इबादत बन गई है, पता नहीं इस शिविर में पहली बार। ये ढाई द्वीप के सच्चे बच्चे हैं। क्या बोले? अभी बाबा नहीं, उसके बाद में बोलूँगा, उसके बाद करना। ये ढाई द्वीप के सच्चे बच्चे हैं, यहाँ रहकर अच्छे इंसान बनेंगे। ये ढाई द्वीप के सच्चे बच्चे हैं, यहाँ रहकर अच्छे इंसान बनेंगे। और धर्म के संस्कार यहाँ से ले गए तो निश्चित ही ये भगवान बनेंगे। एक मिनट, अब बीच में आगे थोड़ी हमें बुलाओगे? अब नहीं बुलाएंगे, रुक जाओ तो थोड़ा, 2 मिनट। बाद में मौका मिलना नहीं, अभी पूरा निकाल लेते हैं जो भी, क्योंकि बच्चों की इच्छा है। पता नहीं आजकल ये बार बार कहते हैं कि ये सुनाओ वो सुनाओ, थोड़ा पता नहीं ज़बरदस्ती में धोखे से फेमस हो गया इस मामले में। जबकि मैं इस मामले बच्चों वाला में नहीं हूँ ना। मैं कभी छोटे जब उस समय पढ़ते थे तब मैं बाल शिविरों में जाता था, और फिर मेरी इमेज जो क्लास और प्रवचन में ही है। वो तो हमको आदरणीय विपिन जी भाई साहब इन सब ने अवसर दिया कि आपको कहानी सुनाना है, तो थोड़ी सी तो टेंशन हुई कि बच्चों वालों में मैं क्या चक्कर में पढ़ूंगा, मेरा बस का नहीं है। लेकिन पता नहीं वो यहाँ के परमाणु कहो, यहाँ का माहौल कहो, जो भी रहा, उस माहौल ने पता नहीं एक अपने दिमाग में कुछ ऐसा सेट कर दिया कि वो अपने आप ही माहौल बन गया। ज़्यादा कोई प्रयत्न नहीं किया गया। थोड़ा सा समय लेते हुए 2-3 मिनट में ये थोड़ा सा ढाई द्वीप के बारे में ऐसा बताऊंगा, ज़्यादा समय जाएगा। मैं कुछ लाइनों में बताता हूं तो आपको मजा आएगा, ठीक? नहीं, वो बजाने की जरूरत नहीं। ढाई द्वीप, ये जो ढाई द्वीप है अपना पूरा, ढाई द्वीप
इस ब्रह्मांड का अद्भुत सितारा है। ढाई द्वीप इस ब्रह्मांड का अद्भुत सितारा है। यहाँ का कण कण, यहाँ का कण कण सबकी आंखों का तारा है। अभी रुक जाओ। कल्पनाकार ने इसे फुर्सत से जमीन पर उतारा है। कल्पनाकार ने फुर्सत से इसे जमीन पर उतारा है। जो भी इसे एक बार देख ले, उसके मुख से सहज निकले, वाह क्या नजारा है। लगा ना? आपको नहीं लगता? आप खुद ही देखते हैं तो आपको सहज ही लगता है कि वास्तव में क्या नज़ारा है। चाहे यहाँ देखो, चाहे अपना ऑडिटोरियम देखो सीक्रेट, और चाहे ऊपर जाओ, तो सब जगह ऐसा ही लगता है। अब थोड़ा सा इस शिविर के बारे में बस। जिन श्रुत बाल शिविर, कई बच्चे कह रहे हर से लगाओगे, हर बार लगाओगे, हर बार लगाओगे, तो मैंने कहा ठीक है। अरे जिन श्रुत बाल शिविर तो एक छोटा सा इशारा है। जिन श्रुत बाल शिविर तो एक छोटा सा इशारा है भाई साहब। यहां आने वाला हर साधर्मी हमें अपनों से प्यारा है। यहां आने वाला हर साधर्मी हमें अपनों जैसा प्यारा है। गुरु कहान के संकुल में, किसका है ये संकुल पूरा? गुरु कहान, जिनकी आपने कथा रोज सुनी अपने विवेक जी से। गुरु कहान के संकुल में बुलाते रहेंगे जन जन को। गुरु कहान के संकुल में बुलाते रहेंगे जन जन को। सारा जहान तत्व का लाभ ले, यही लक्ष्य हमारा है। सारा जहान इस तत्व का लाभ ले, यही लक्ष्य हमारा। बोर तो नहीं हो रहा है ना? चलो तो फिर एक और नहीं, हमारे जितने भी विद्वान शास्त्री जयपुर से और उदयपुर से शाश्वत बालिकाएं हैं, उनके लिए बस धन्यवाद है। धन्यवाद है टोडरमल के शूरमाओं को। आ रहा कि मजाक नहीं आ रहा? जिनकी वजह से शिविर सफल हो रहा है, नहीं तो अपन क्या थे, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद है टोडरमल के शूरमाओं को, जिन्होंने किया गजब काम। अरे धन्यवाद है टोडरमल के सूरमाओं को, जिन्होंने किया गजब काम। शाश्वत बालिकाओं ने तो ना देखी सुबह और ना देखी शाम। शाश्वत बालिकाओं ने तो ना देखी सुबह और ना देखी शाम। मैंने लगी रही बच्चियों में, सब बराबर मेहनत करती रही। अब बच्चों के लिए बच्चों ने की बहुत मेहनत। अरे बाबा तो रुक जाओ। अरे बच्चों ने की बहुत मेहनत, लिया तत्व ज्ञान, तत्वों का ज्ञान। बच्चों ने की बहुत मेहनत और लिया तत्वों का ज्ञान। अभिभावकों ने व्यवस्था में पूरा सहयोग किया। उन सबको मेरा